दिव्य भागवती कथा आमे माने आस्वादन करबा पई जाउचे। तृतीय स्कंधर 31 अध्याय भितर आम मैंने वर्तमान प्रवेश करिचे एवं तृतीय स्कंधर 31 अध्यायर प्रथम 4टी श्लोक आमे माने गला काली आलोचना करिथिले। जहाओ आमे माने मातृगर्भरे शिशुर अवस्थान कथा किभଳି भावरे अनुभव कले से कथा कपिल भगवान आमको सूचना देइचंती। जदिओ आमे समस्ते दिने मातृगर्भरे थिले एवं मातृगर्भर समस्त कथा आमे माने अनुभव करिथिले मध्य मायार प्रभाव रे ताहा आमे भूली जाइचे। से कथा सत्य भगवान आमको मने पकाई अत्यंत कृतार्थ करुचंती। यहा होउछि आममानकर परम सौभाग्य। नकोटी पाठ करिबा। मातो जगत्थान पाना दैरधा धातु सम्मते एते गिणमूत्र योर्गते सजंतो जंतु संभवे। सूचना देले जीव मातृगर्भरे जेतेबेले थाए मातृ भूकुत खाद्य पानीय से ग्रहण करे अर्थात माँ जहा खाए आ पान करे ताकू छुआ ग्रहण करे माँ गर्भरे एवं से मातृगर्भरु खाद्य संग्रह करी माँ ठारू खाद्य संग्रह करी से बुद्धि प्राप्त हुए एवं मातृ कुक्षी अर्थात जरायु रे से तार मलमूत्र परिपूर्ण भाव रे अवस्था रे ता मध्य से घांकी उठाए एवं कृमि मानकर जन्म स्थान अटे से स्थान से कृमि मानक मध्य रे से मध्य अवस्थान करुथाए। भ्रूण को से घृण्य स्थान रे रहिबा को पड़े। सीधा सड़क अर्थटा आमे यहाँ को व्यापक भाव रे टिके अनुभव करिबा। मार्कंडेय पुराण रे मातृगर्भरे अंतरनार सहित जीव कोभଳି भावे अवस्थान करे जहार आप्यायनी नाम रे विख्यात मातृगर्भर जो अवस्थान शिशुर स्थानर नाम होची आप्यायनी। गर्भस्थ शिशु गर्भ सह संयोग स्थापन करी जो भली भावरे से मातृगर्भरे अवस्थान करे से कथा को मार्कंडेय पुराण रे वर्णना कराई। जहा हमर शास्त्र माने मार्कंडेय पुराण मध्य ताहाकु सुंदर भाव रे वर्णना करिছে। एवं माँ जो खाद्य ग्रहण करे शिशु मध्य सेही खाद्य ताहाकु ग्रहण करे ए कथा आजिकाली रो जड़ विज्ञान मध्य ताहाकु ग्रहण करी सूचना दिए जे मार गर्भावस्था रे की प्रकार खाद्य खाइबा को हबो एवं किभଳି भावरे जीवन यापन करिबा पई हबो। श्रृंखलित जीवन एवं निष्ठापर भावरे करिबा पड़िबो कारण मार समस्त चाली चलन ढंग ढंग खाद्य पेय एवं कथावार्तार आरंभ करी विभिन्न प्रकार अवस्था मध्य छुआ उपरे बा शिशु उपरे प्रभाव पके। आपण मान अनुभव करिथिबे ए भली भावरे श्रृंखलित जीवन यापन करिबा माँ एक व्रत बोली कहा जाए। ताकू गर्भधान व्रत बोली कहा जाए। माँ खाउथिबा खाद्य उपरे गर्भस्थ शिशु संपूर्ण निर्भर करिबा हेतु माँ पक्षरे अत्यधिक लवण लंका एवं खाद्य तथा आमिष पियाज रसुण इत्यादि वर्जन करिबा कथा। गर्भवती अवस्था रे माँ माने आमिष भोजन करिबा अनुचित कारण आमिष शरीर पे एक प्रकार विष सृष्टि करे। ताहा आजिका श्वास करुची ए विज्ञान रे मध्ये एक कथा वर्णना कर मांसरे 10% यूरिया शरीर पे पॉइजन आम शरीर अंग प्रत्येक को ता नष्ट करे एवं मानसिक विकार मध्ये सृष्टि कराए। सेथिपई आमिष भोजन करिबा गर्भस्थ संतान पे अत्यंत क्षतिकारक। तेणु मातृगर्भरे संतान थिला बेले अंततः पक्षे
ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଏସବୁ ବର୍ଜନ କରିବା ମା ପକ୍ଷରେ ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ କଥାକୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଧି ନିଷେଧ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ଜାତ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ କେତେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କରେ ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପରର ଅବସ୍ଥା। ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ସେତେବେଳର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେତେବେଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ପିତାମାତାଙ୍କର ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ସେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ସେମାନେ ମିଳନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଜନ କରି ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦମ୍ପତି ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପାଳନ କରି ପରସ୍ପର ମିଳନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏକ ସୁସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଇଏ ଗର୍ଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆଜିକାଲିର ଦମ୍ପତି ମାନେ ରାତିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସଂଯତ ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଅବୈଧ ପରିବେଶର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତାହା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଟିଭିଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ସେମାନେ ତୁନି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଟିଭିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ଏପରିକି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଯେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ମାନେ କରୁ ଘର ଭିତରେ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସନ୍ତାନ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଗର୍ଭାଧାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କାର କଥା ଉଠେ ଏବଂ ଗର୍ଭାଧାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ମିଶୁ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳେ ମଧୁର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ପରସ୍ପର ସହିତ କଳହ କରି କଠୋର ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା କଥା ଯଦି ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏପରିକି ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଘରେ ଜଣେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ସେ ଘରେ ଗୀତା ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଠନ କରିବା ଦରକାର
एवं परस्पर सहित मधुर भाव आलोचना करने दरकार एवं परस्पर को आदर सहित संभाषण करने दरकार जहा शिशु मन रे अत्यंत गुरुतर प्रभाव पकई थाए ताहा द्वारा शिशुटी गोटे उपयुक्त से हिसाब से जन्म ग्रहण करे। आमे माने मनुष्य रूप में अच्छे किंतु आम मान गर्भरु पशुटीए जन्म न हो ए कथा अनुभव करिया दरकार। मनुष्यटीए जन्म ग्रहण करू उत्तम मनुष्यटीए उत्तम भाव संपन्न ही उत्तम भाव रे भगवान के प्रति आसक्त ही संतान के मृत्यु को आसू ए कथा आम मान लक्ष्य होगा उचित। तेणु यह संपर्क में आम बहु व्यापक आलोचना आग श्लोक मान करवा। एबे आसंतु एई भली भाव रे आमे जो विधि विधान आम मानकर मानिमा पई पड़े गर्भधान समय एवं से गर्भधान को उत्तम भाव रे मर्त्य को आनिमा पई आमे माने जो कर्तव्य पालन करिवा कथा से कर्तव्य को धारावाहिक भाव रे श्रृंखलित भाव रे पालन करिवा द्वारा आम मानकर देश और मानव जातिर शांति और समृद्धि रक्षा करिवा निमित्त सुंदर जनसमाज गढ़ी पारिबा एवं समाज रे सुंदर मनीष मान को आमे माने आनी पारिबा। एठी गोटे गुरुतर कथा कपिल भगवान उत्थापन करिसंती जे मानव समाज को गठन करिबा पई जो माने वर्तमान संतान संभव अवस्था रे मां माने अछंती एवं उनको विशेष विशेष अनुरोध से माने श्रृंखलित जीवन यापन करंतु एवं समाज को उत्तम संतान प्रदान करंतु तथा श्लोकर व्यापकार्थ भाव रे आमे श्रवण कले। जननी जे द्रव्य भक्षयी तेरा से धातु बढ़ई पुत्र पुरीशर कलाळे तुमी पीड़ित क्षमाकुले तही जंत्रिते सई थाई तुमी संकुल पधे रही तही जंत्रिते सई थाई तुमी संकुल पधे रही। सुख व आनंद मैं माने जो तथा कथित आनंद पाउचे प्रकृत आनंद नुह तथा कथित आनंद आमे माने कहूचे आमे सुख रे अच्छे परस्पर परस्पर को भेटिले पचारुचे कौन भाई भलरे अच्छ तिरे संसार रे तो भल नाही भल आसीबो को जने जन को संबोधन कला बेले या संबोधन करबा कथा एते दुख पाई तमे ए पर्यंत बंचिच ए भली संबोधन करबा उचित। आमे माने परस्पर दुख रे अच्छे परस्पर को साक्षात हेले आमे माने संबोधन करबा उचित एते दुख भोग करबा पई तुमे आउरी बंचिच ए कथा कहबा परिवर्ते आमे कहू आपण भल अछि ए भल आसिला कोठु मो जीवन रे त भल नाही ए संसार रे का जीवन रे त भल नाही संसार होछि दुखर संसार ए दुखर संसार भितरे आमे माने दुख क्लेश भोग करबा पई जन्म ग्रहण करिचे सेथि पई श्रीमद् भागवत एकादश अवधूत प्रसंग अवधूत महाराजा कहिले दुख पीड़ित कर्म फले संसारे जन्मे अवश्य दुख भोग करबा पई संसार को जीवा आसे दुख पीड़ित कर्म फले संसारे जन्मे अवहेले सहे दुख सुख नुह कर्म आदि केबे हे नहिब विमुख। आमे माने दुख भोग करबा पई संसार आसीचे एवं ये दुख भोग करिवार कारण होउची आम मानकर कृत कर्म आमे माने जो कर्म जीवन भितर करूचे से कर्म को भोग करिबा पाई आमे माने दुख रूप रे यहा को प्राप्ति होउचे किंतु से दुख को आमे माने सुख बोली ज्ञान करूचे। श्रीमद् भागवत कहिले जीव अज्ञान भाव देख दुख को मने महासुख दुख ताकू सुख बोली आमे माने ज्ञान करूचे ए भली जीवन हम दयनीय ए कथा आमे माने भल भाव रे जानिले मध्य ताहा अति सहज रे आमे भूली जाउचे मरण समय रे केते कष्ट होउची जन्म समय रे केते कष्ट होउची आउ दुईटी कष्ट अछि जरा और व्याधि चारिटा व्याधि चारिटा दुख क्लेश भोग करिए संसार को आछे जन्म दुख
एवं मरण समय मृत्यु दुख एवं वार्धक्य अवस्थार वार्धक्य दुख तापरे एवं व्याधि दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि ए चारि कष्ट भोग करिबा पई आम कपाल रे लिखा है आमे माने ताहाकू निजे भोग करिबा एवं ता भितरे आम मानकर जीवन को संचालित करिबा ए होउची आम मानकर प्रकृत लक्ष्य किंतु आम माने भूली जाउचे जे आमर प्रकृत लक्ष्य होउची भगवत प्राप्ति भगवान को स्मरण करी तांक पदार बिंदरे शरण पशिले भगवान मन रखिले ए चारिटा दुखर आम माने उद्धार पाई जिबा जन्म मृत्युर चक्र आम उद्धार पाई भगवान के पाखरे शरण पशि पारिबा ए कथा को आम माने भूली जाउ कपिल भगवान सेई कथा सूचई देले जे जन्म बेले जो दुख मरण बेले जो दुख आ जरा व्याधि समय जो दुख यह मन रखा उचित यह मन रखिले जीव सतत जाग्रत भाव ईश्वर अभिमुखी हम ए कथा ए श्लोक सुंदर भाव आमको बुझेले अति कोमल कले बरा गोविंद कृमि भक्षणे नहे स्थिर अंग काटन्ते कृमि माने गोविंद प्रज्वले देह प्रतिक्षणे बहुत क्लेश तहि पाई गोविंद क्षण क्षण के मूर्छा जाई बहुत क्लेश तहि पाई गोविंद क्षण क्षण के मूर्छा जाई। बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आसतु तापर श्लोक को आम अनुध्यान करवा 7 नंबर श्लोक कटु तीक्ष्ण सुन लवण रुक्षाम्ल दिभिरौल मातृभुक्तैरुपस्पृष्ट सर्वांगोतीत वेदना मातृगर्भ जीव आउ की प्रकार कष्ट पाए किभली भाव कष्ट पाए मार विभिन्न कार्य खाद्य आउ तार व्यवहार तार चालीचलन सहित शिशुर बा जीवर जो प्रकार मातृगर्भ कष्ट जात हुए से कथा एठी वर्णना कराही गर्भधारिणी माता तार लालसा को संवरण कर न पारी जो प्रकार तीक्त कटु उष्म लवण रुक्ष अम्लारी जेते प्रकार रस भक्षण करे ताहा गर्भस्थ शिशुर देह संयुक्त थिबारु ताहार सर्वांग